हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एयरपोर्ट के लॉ सेक्शन में बैठे हैं जहाँ पे हमने अभी ऑर्डर किया एक वेजी तंदूरी। वेजी तंदूरी मतलब कैप्सिकम है, पिज़्ज़ा है ये आपको। इसमें कैप्सिकम है, वो भी ग्रीन कलर की, मतलब ग्रीन जो कैप्सिकम होती है सो आप समझ लेंगे, शिमला मिर्च जिसको हिंदी में बोलते हैं वो। और इसमें ना तंदूरी जो है वो मशरूम है। और अब की बार मैं टूर अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये एक कपल टूर है या आप इसको कहें कि एक फैमिली टूर है। तो अब की बार जो मेरे साथी हैं तो वो हैं मिसेस मोनिका जी, मेरे साथ ही बैठे हैं, जैन हैं। और बेसिकली अब ये मेरे टूर में मेरे साथ रहेंगी। और मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ हमारे पिज़्ज़ा की जो हमने ऑर्डर किया है। ये हमारा पिज़्ज़ा है और साथ में दो, ये मेरी मिरिंडा है और ये मैडम ने ली है एक माउंटेन ड्यू, मतलब पहाड़ पे चढ़ने के लिए वो एनर्जी आती है सो कॉमेडी के बाद। लेकिन अभी हम लॉन्च में हैं, जैसे अभी हम थोड़ा सा फिनिश कर लें, भूख लगी है, खा लेते हैं, उसके बाद हम अंदर एयरपोर्ट लॉन्च में चले जाते हैं। हम एयरपोर्ट लॉन्च में जाकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगा, हम सारी चीज़ें शेयर करेंगे। मैं कैसे यहाँ पे आया मेट्रो से, और अब की बार मैंने मेट्रो ली है बहादुरगढ़ से। मैं बैठा था, वो मैं आपको रास्ता बताऊँगा सारा। यहाँ IGI एयरपोर्ट तक के लिए पूरी मेट्रो आती है, तो आप डायरेक्ट यहीं पर उतरेंगे, ठीक है। आपको ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी, आप बाकायदा गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलेगी, तो ठीक है। अभी हम ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद पेट भर जाएगा, फिर मैं आपसे दिल खोल कर बातें करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा विराम दीजिए, मिलते हैं दोबारा। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने लास्ट में जब छोड़ा था तो उस समय मैं अपना खाना वाना खा रहा था। तो हमने पिज़्ज़ा खाया, वेजी वो तंदूरी था, मतलब उसमें ग्रीन कैप्सिकन एंड सम तंदूरी क्या था, मशरूम, हाँ तंदूरी मशरूम। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि खाने के लिए, तो अब मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अगर आप कहीं बाहर से हैं या आप दिल्ली एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट है, आप दिल्ली एयरपोर्ट से आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दिल्ली 2-3 रास्ते हैं। आप बाई बस भी आ सकते हो, आप बाई मेट्रो आ सकते हो, या आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो, राइट। अगर आप बाई बस आते हैं तो आपको कश्मीरी गेट या ISBT बोलते हैं उसे, ISBT आपको आना होगा। ISBT से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिलेगी, राइट। आप मेट्रो लेके सीधे आप IGI एयरपोर्ट आप आ सकते हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। एयरपोर्ट पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पावर बैंक्स है, बहुत से लोग अपने चेक इन बैगेज के अंदर जो बैगेज मतलब एरोप्लेन के लगेज में चला जाता है, चेक इन बैगेज उसे बोलते हैं, उसके अंदर कभी भी पावर बैंक, केबल्स, ये चीज़ें आपको नहीं रखनी है, ठीक है। आपको अपना जो जितनी भी चीज़ें हैं वो, जैसे पावर बैंक हो गया, केबल हो गया या एक्स्ट्रा केबल हो गई, वो आपको अपने रखनी है कैबिन बैगेज में, ठीक है। कैबिन बैगेज में आप रखो, चेक इन बैगेज में आप उसको मत रखो। तो कैबिन बैगेज में क्या होता है, कैबिन बैगेज आपके साथ रहता है, तो उसके अंदर ये पावर बैंक्स और ये सारी मोबाइल और ये सारी चीज़ें रहती हैं। चेक इन बैगेज में आपको नहीं डालनी है पावर बैंक्स वगैरह, ये नहीं डालते हैं उसमें, ठीक है। उसमें आपका लगेज भी अटक सकता है और आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, आप जैसे आप पानी वानी, कईयों के कमेंट्स भी आते हैं कि पानी, एयरपोर्ट पे आप आते हैं, यहाँ पे पानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से पानी की अपनी बोतल भर सकते हैं, तो अपनी एक खाली पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। उसमें एक कंडीशन ये है कि आपकी जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब उस पर कोई स्टिकर और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें से आर पार दिखना चाहिए, ठीक है। आप उसको कैरी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ वेटिंग एरिया में, अभी जो मेरा चेक इन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो मैं वेटिंग एरिया में हूँ, ठीक है। आप वेटिंग एरिया देख सकते हैं जैसे। और जब भी आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो बाहर आपको एक TV स्क्रीन्स लगी मिलेंगी अलग अलग, उन पे लिखा होता है कि आपका जो चेक इन है, बोर्डिंग है, वो किस सेक्शन से होगा, A B C, ऐसे यहाँ पे ना वो ऊपर आपको बोर्ड पे लिखा मिलेगा A B C D E F G H I करके। तो आपकी फ़्लाइट के सामने जो भी लिखा होता है, E B कुछ भी लिखा होगा, आपको वहीं जाना है, वहीं से आपका चेक इन है, वहीं से आपको बोर्डिंग है, ठीक है। आपको चेक इन पास मिल जाएगा। तो बेसिकली तो यही है, अगर आपको बजट टूर करना है तो आप एयरपोर्ट से कम चीज़ें खरीदें, अंदर से ख़ास तौर पे बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है। अगर एक वाटर बॉटल की बात करें तो 100 रुपीज़ के नियर अबाउट की एक वाटर बॉटल है।
आप अफोर्ड फिर करेंगे नहीं करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि एयरपोर्ट पे फ्री की फैसिलिटी है पानी की। आप बोतल लेके आएँ, ट्रांसपेरेंट बोतल, आप यहाँ से फिल कर लें, ठीक है। और उसके अलावा अभी जैसे चेक इन होगा, सिक्योरिटी क्लियर करके हम अंदर जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको और वहाँ पे सावधानियाँ बरतनी है, कि आप क्या चीज़ें ले जा सकते हो और क्या चीज़ें नहीं। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, जो कि मेरे को पहले भी कमेंट सेक्शन में मिला था। तो आपके पावर बैंक्स और केबल्स आपको चेक इन बैगेज में नहीं डालना है, वो आपको अपने साथ कैबिन बैगेज में ही कैरी करना है, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद हम फिर से बात करें। गूगल देखें। तो दोस्तों, अब मैं अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब हम अंदर आ गए और हम लोग इस टाइम घूम रहे हैं यहाँ कॉरिडोर। और आप देख ही पा रहे हैं, अब की बार मैं सोलो ट्रैवलर नहीं हूँ। जस्ट ए मोमेंट, मैं बता रहा हूँ, आ जाती देख फिर आगे बहुत कुछ अभी शुरुआत ही हुई है। तो मैं आपके साथ सोलो ट्रैवलर नहीं हूँ, जैसा कि मैंने बताया, एक मैडम है मेरे साथ में, हम लोग इकट्ठे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए गाड़ी में शोर लगी हुई है, या फिर गाड़ी लगी हुई है, कौन सी है, पंच। तो अभी एयरपोर्ट के अंदर है, सिक्योरिटी चेक करके आए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और मैडम सामान देखते हुए जा रही है, बड़ा मन सा कर रहा हुआ शायद उनका शॉपिंग करने का। हाँ, एक्चुअली लेडीज़ की हैबिट भी होती है सिर्फ शॉपिंग करने की। तो काफ़ी कुछ है खरीदने के लिए, हर एक का ब्रांड लगा हुआ है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ सर। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं ये हल्दीराम, SBI कार्ड, और ये पूरी जो मार्केट है। इस टाइम हम एयरपोर्ट के अंदर हैं सिक्योरिटी चेक के बाद। तो मेरे ख्याल से अच्छी लग रही होगी, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। इसी चक्कर में मैं मेरे गेट का द्वार ना भूल जाऊँ, क्या याद है, जैसे ऐसे चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप भी घर बैठे बैठे आनंद लें, इससे बढ़िया इंटरनेशनल मोड में जाता है। ये देखिए जी, ये वाइन शॉप है सर, पूरी मज़ेदार, दिल तो ज़रूर करता है जॉनी वॉकर, पासपोर्ट स्कॉच। और ये मैडम घुस गए जी, देखो। चलो कोई नहीं, ओके, मैडम ले ही रहे हैं तो फिर लेने दिया जाए, और मैं भी थोड़ा सा विश्राम करूं। तो अभी ये गेट द्वार 27, ठीक है। हमारी आगे है 27D, हमारी यहीं से फ्लाइट है 27D से। ये A है। अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो 27D नंबर जो है उससे है। B है नहीं, इस पे तो A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, 27D नहीं, ये तो A है और B है। यहाँ पे ना 27A और B मुझे नज़र आ रहा है, मुझे D नज़र नहीं आ रहा। तो शायद वो नीचे कहीं 28 है ये। तो हम यहाँ थोड़ा सा ना एक बार स्टॉप होते हैं, रुक जाते हैं। आप यहीं आइए, यहाँ बैठिए और आप यहाँ से नज़ारे ले सकते हैं। देखिए, आपको दिख रही है फ्लाइट्स। लाओ जी, आपकी एक फ़ोटो खींच देते हैं। भाई मैं मौजूद हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट के पास, और अब हम प्लेन में चढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एयर इंडिया की फ़्लाइट खड़ी है मेरे पीछे, इसी फ्लाइट में हम लोग जा रहे हैं, और मेरे साथ में मैडम भी है। अरे
हेलो दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ एयर इंडिया की फ़्लाइट में। डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है इसमें। मैं आपको नॉर्मली चीज़ें बता भी देता हूँ कि एक इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कार्ड है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस है कि इमरजेंसी के टाइम एवैक्यूएटेड अगर होता है तो क्या करना चाहिए, प्लेन में क्या करना चाहिए, धूम्रपान वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और स्क्रीन वगैरह नहीं है तो आप मूवी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। और साउंड वाउंड का ज़्यादा कुछ है नहीं। मास्क का है लेकिन वो आप खुद ही कैरी कीजिए। एयर फ्लाइट की तरफ से कोई मास्क वगैरह सैनिटाइजर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने के लिए। बाकी ओवरऑल स्पेसिंग, बूट स्पेस ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा मुझे गोएयर जैसा ही कुछ लगा, जैसे गोएयर में था। और फ्लाइट पहले की वजह से कैसी है, सीटिंग कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन लिटरली सो ठीक है जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है। 1 घंटा 50 मिनट की फ़्लाइट है ये, इसमें नॉर्मली इतना ही होता है। रहा ट्रे वगैरह सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको थोड़ा सा बाद में आपको वो भी दिखाऊंगा, बाहर का भी वे आपको दिखाऊंगा। बाकी फ़्लाइट जो है क्लीननेस के मामले में थोड़ी सी क्लीनिंग ठीक है। पहले से जो फ़्लाइट हम एयर इंडिया की देखते थे वो अच्छी है, क्योंकि मेरा ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस एयर इंडिया के साथ, डिसेबल एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, पहली 2 फ्लाइट्स मेरी अच्छी थी, वो VIP कल्चर की फ़्लाइट्स थी मेरी, तो उसके अंदर हमें स्क्रीन्स भी मिली, मूवीज़ भी देखा था, ट्रैक ऑन भी था, सब कुछ था उसमें। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मल सा ही है सारा, डोमेस्टिक की वजह जैसा। ठीक है, तो अभी मैं मतलब इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मेरे पीछे देख भी रहे हैं फ्लाइट का, ठीक है, आपको बाद में दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद।